हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं रीजनिंग का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक सीरीज। यहाँ से हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज हम देखने वाले हैं एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर पेपर में जो क्वेश्चन पूछे गए थे, जो सीरीज के क्वेश्चन लगभग 7 से 8 शिफ्टों के क्वेश्चन रहेंगे। किसी में एक प्रश्न, किसी में 2 प्रश्न पूछे गए थे, तो लगभग कितने 15 प्रश्न इसमें आपको दिखाए जाएंगे। आपको बहुत ही आसान तरीके से बताए जाएंगे। बने रहिए हमारे साथ। देख लेते हैं पहला प्रश्न क्या है। 2 से 3 हुआ, 3 से 10, 10 से 39, 172 क्वेश्चन मार्क। फिर दिया है 53, 46। इसमें हमें बताना है इस क्वेश्चन मार्क के यहाँ पे स्थान पे क्या आएगा क्वेश्चन की जगह। तो यहाँ से हमें क्या करना है, 2 से 3 पहुँचे तो क्या किया, 2 में हम 1 का गुणा कर दिया और प्लस में 1 जोड़ दिया तो कितना बनेगा, 3। ऐसे ही 10 तक पहुँचे हम, 3 से 10 बनाना है तो 3 में क्या किया, पहले 1 का गुणा किया था, अब 2 का गुणा कर देंगे। 3 दूना 6, प्लस कितना करेंगे, 4, 10 हो जाएगा। फिर अगला क्या है, 10 से 39। 10 से 39 में क्या किया हमने कि 10 में अभी यहाँ पर पीछे वाले में 2 से गुणा किया था, इसमें 3 से गुणा किया, ठीक है। और फिर कितने, 9 जोड़ दिए, 39 बनेगा। तो इससे पता चल रहा है जो पहला वाला 1, दूसरे वाले में 4, तीसरे वाले में 9, तो कोई भी इसे बता सकता है जैसे कि इसमें 1 का वर्ग जुड़ रहा है, दूसरे में 2 का वर्ग, तीसरे में तीसरे का वर्ग जुड़ रहा है, फिर आगे वाले में 4 का वर्ग जुड़ेगा। लेकिन देख लेते हैं फिर भी। अब हमें 39 से 172 हुआ तो क्या है, 39 में कितने से गुणा करना पड़ेगा, देखो इसमें हमें 39 में करना है ना। 39 में यहाँ पर 3 का गुणा तो हो चुका था, 4 का गुणा करते हम, है ना। 4 का गुणा करते तो इसमें कितना आता, तो इसमें आ जाता जैसे 4 9 36, और प्लस में इसके बाद इसमें कितना, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग जुड़ गया, 4 का वर्ग 16 और जोड़ देते तो कितना आ जाता, 172। देखो 9 चौके 36, 6 होता है, 6 और 6 लास्ट में कितना, 12 बनेगा, 12 देखो 172 है। अब 172 में अगले वाले स्टेप में हमें क्या करना है कि जो 172 है उसमें अभी देखो 4 तक तो गुणा कर चुके हैं हम, अगली संख्या 5 से गुणा करना है, ठीक है। और प्लस में कितना, 4 का वर्ग जोड़ चुके हैं, अब कितना, 5 का वर्ग जोड़ेंगे तो कितना, 5 का वर्ग कितना बनेगा, 25। यानी कि इस क्वेश्चन में हमें पता चला कि जो 1 का गुणा करते हैं तो 1 का वर्ग जोड़ देते हैं, तो 2 का गुणा करते हैं तो 2 का वर्ग जोड़ते हैं, 3 का गुणा करते हैं तो 9, 3 का वर्ग जोड़ देते हैं। ऐसे ही 4 का वर्ग किया तो 4 का वर्ग जोड़ दिया 4 का गुणा करने के बाद, ठीक है। 5 का गुणा करेंगे तो 5 का वर्ग जोड़ देंगे। अब इनका अगर हम गुणा करके टोटल करते हैं तो हमारा राइट आंसर कितना हो जाता है, 885, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा वाला। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न था हमारा 2 6 12 20 30, ठीक है। 2 6 12 20 30। अब इसमें क्या है, इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि जो आगे आएगा यहाँ पर कौन सा वर्ड आएगा, ठीक है। क्वेश्चन मार्क लिखा नहीं है, आप याद रख लेना, ठीक है। अब 2 से क्या है, हमें 6 बना है, ठीक है। 2 से 6 बना, प्लस का 4 हो गया। 6 से 12 बना, प्लस का 6। 12 से 20 बना, प्लस का 8, 8 हो गया, ठीक है। और 20 से 30 बनेगा, प्लस का 10 रहेगा। और 30 से अगले वाले स्टेप में क्या होगा, देखो हर बार 2 2 ऐड होकर आ रहा है तो इधर कितना, 12 जुड़ना चाहिए। 30 और 12 अगर ऐड करेंगे तो कितना बनेगा हमारा, इस स्थान पर बनेगा 42, ठीक है। तो 42 इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट तीसरा वाला देख लेते हैं हम। तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन है 9 13 52 56 224 228, फिर ब्लैंक क्वेश्चन मार्क। अब इसमें हमें बताना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, 9 से 13 पहुंचना है तो 9 से 13 बना कैसे, प्लस 4 ऐड करने पर। 13 से 52 किया और 4 का गुणा कर दिया। अब फिर 52 से 56 हुआ, प्लस का फिर 4 किया, और 56 में फिर 4 का अगर हम गुणा करेंगे तो 224। तो इससे हमें पता चल रहा है कि पहली बार 4 का गुणा जोड़ा जा रहा है, फिर दूसरी बार 4 का गुणा किया जा रहा है। तो ऐसे ही 224 में 4 ऐड किया, 228। लेकिन अब 228 में क्या करना पड़ेगा, 4 से गुणा। तो इनका 228 में अगर 4 से गुणा कर देते हैं तो कितना आता है, 912, ठीक है। ये जब 912 आता है तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तीसरा वाला राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देख लेते हैं हम। चौथा प्रश्न, चौथी सीरीज पूछी गई थी। 13 29 62, 129 264,
फिर आपका क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसमें क्या करना है, इसमें देखो 13 में हम 29 बनाना है, तो 13 में जो संख्या है उसमें 2 से गुणा कर देंगे, 13 दूना 26 और 3 ऐड कर देंगे, ये हो गया। ठीक है, फिर अगली 29 से 62 हुआ, तो क्या किया हमने 29 में, देखो ये हो गया था, फिर 29 में क्या किया, 29 में 2 का गुणा किया, तो 29 दूना कितना होगा, जैसे इसमें 62 बनाना है ना, 29 दूना 58, फिर 58 में क्या किया हमने 4 जोड़ दिया, यानी कि पहले 3 जोड़ा था, अब 4 जोड़ दिया। अब तीसरी संख्या है 62 तो आ गया, अब 62 से हमें क्या 129 लाना है, तो क्या किया हमने, जो 62 है 62 उसमें गुणा 2 करेंगे, तो कितना बनेगा 124, और इधर 4 जोड़ा था, अगली वाली संख्या में कितना जोड़ेंगे 5, तो ये कितना बनेगा 129। इसके बाद 264 पहुँचे, तो हमने क्या किया कि 129 में 2 का गुणा कर दिया, और प्लस में पहले 5 जोड़े थे, अब 6 जोड़ दिया। तो अगले वाला स्टेप क्या बनेगा हमारा, तो इसमें 264 में क्या करना है, गुणा 2 करना है। गुणा 2 करने के बाद पीछे वाले में 6 जोड़ा था, तो इसमें कितना जोड़ना चाहिए 7। तो क्या बना हमारा कि 264 में अगर 2 का गुणा कर देते हैं और प्लस 7 ऐड कर देते हैं, तो इसका रिजल्ट कितना आता है हमारा 535। ठीक है, तो 535 हमारा कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर ए नंबर वाला। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम अगले प्रश्न की। पांचवी सीरीज का पूछी गई थी 4, 16, 64, 256, फिर क्वेश्चन। तो ये सीरीज बहुत ही सरल होती है, इसके लिए आपको क्या है, वर्ग या घन पर एक क्वेश्चन सीरीज से पूछा जा सकता है, वो बहुत ही आसान होता है। आपको इसके लिए वर्ग और घन तैयार कर लेने हैं। अगर आपसे वर्ग के बारे में बोला जाए तो कम से कम आप 50 यानी कि 50 तक आप वर्ग करके रखेंगे, और 20 जो 20 तक है आप उसके घन या क्यूब याद रखेंगे, तब जाके आप सीरीज को और भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। 4 से 16 पहुँचेंगे हम, 4 से 16 बनाना है, गुणा 4 कर देंगे, 16 हो जाएगा। 16 में भी गुणा 4 करेंगे, 64 बनेगा, और 64 में भी 4 से गुणा करेंगे तो कितना 256। अब 256, अब लॉजिक तो वही लग रहा है हमारा कि गुणा 4 करने पर आ रहा है, तो ऐसे ही 256 में 4 से गुणा करेंगे, 256 में 4 से गुणा करेंगे तो कितना आता है 1024, 1024 बन गया। फिर इसके बाद नेक्स्ट हमारा अगला प्रश्न है पांचवा प्रश्न दिया है 53, 61, 88, 152, 227, फिर क्वेश्चन। अब इसमें हमें बताना है कि इसमें क्या बनेगा। देखो यहाँ से 53 से 61, 53 में 61 बनाते हैं तो कितना हमने याद ऐड किया, 8 को ऐड किया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है अगला, जैसे 61 है, 61 से हम 88 पहुँचे, 61 से 88 तो हमने कितने ऐड किए 27 प्लस में। अगले 28 से 152 हुआ तो 64 ऐड कर दिया, और 152 से 277, इसमें कितना 125 ऐड कर दिया। तो देखो इसके बाद अब क्या ऐड करेंगे हम, हमारा देखो इस 8 को 2 का क्यूब बोलेंगे, 2 का घन, फिर 3 का घन, फिर 4 का घन, फिर 5 का घन। अगली जो संख्या होगी उसमें 6 का घन जोड़ना चाहिए, 6 का घन, और 6 का घन कितना होता है 216। तो जो हमारा 277 है, इसमें हमें कितना 216 ऐड करना है, तब जाके हमारी सीरीज़ का अगला कदम अगला जो अक्षर है वो आ जाएगा। अगला जैसे 7, 6 कितना हुआ 13, 7, 8, 1 9 हो जाएगा, और 493। तो 493 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा वाला हमारा राइट है। सातवीं सीरीज क्या दी गई थी कि 11 से 9, 15, 41, इस तरह की सीरीज दी गई थी, और आपको बताना था कि आगे क्या आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से 11 में गुणा 1 कर देते हैं तो बनता है 11, और -2 कम कर देते हैं तो बन जाता है 9। ऐसे ही हम 9 से 15 बनाना है, 9 से 15 कैसे बनेगा, हम 9 में गुणा 2 करेंगे, 9 दूना 18, फिर माइनस कितना कर देंगे 3, इससे बन जाएगा 15। देखो पहले क्या है 1 से गुणा किया था, दूसरी बार 2 से गुणा किया था, पहली बार 2 घटाया था, अब 3 घटा दिया, तो अगली संख्या है जो 15, 15 से हमें 41 पहुँचना है। तो देखो पहले 2 से गुणा किया था, अब 3 से गुणा करेंगे तो 15 3 45, पहले 3 घटाया था, अब कितना 4 घट जाएगा तो बनेगा 41।
तो अगली बार स्टेप में क्या आएगा, पहले गुणा 3 कर दिया तो अब गुणा होगा 4 से, ठीक है, गुणा होगा 4 से। पहले 4 घटाया था, अब कितना घटाना पड़ेगा, 5। तो बस यही क्वेश्चन हमारा बन जाएगा। जैसे हमारा 41 में 4 का गुणा करना है और 5 को कम करना है। 4 से गुणा करेंगे, 4 एकम 4, 4 चौके 16 और -5 कम कर देंगे तो 159, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा 159 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर दूसरा वाला हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 8वां प्रश्न है हमारा। अगली 8वीं सीरीज पूछी गई थी 3, 5, 8, 11, फिर क्वेश्चन 19, 24। अब इसमें हमें बताना है कि इसके स्थान पर क्या आएगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम, ये सीरीज बहुत ही आसान होती है, बहुत ही सरल। अब इसमें क्या करते हैं हम, 3 में 5 ऐड कर देते हैं तो कितना बन जाता है हमारा 8, ठीक है, 8 बन गया। अब अगले 5 और 8 में नहीं, ऐसे नहीं बनेगा। देखो इसमें क्या करना है, एक दूसरी तरीका से लगाते हैं, क्योंकि 8 से 5 13 हो जाएगा, इसमें 13 है नहीं। हम क्या करते हैं, जैसे इसमें पहली वाली 3 बनाना है, इसमें 2 में 1 ऐड कर दिया, 3 बन गया। फिर अगली संख्या कैसे याद करेंगे, जो पहली वाली वैल्यू है उसके आगे की संख्या 3 बनती है और इस पीछे वाले की संख्या भी आगे कितनी बनती है, 2। तो 3 और 2 5 हो गया। तो ऐसे ही अगली संख्या क्या बनेगी हमारी, वो भी किस में, भाज्य नहीं अभाज्य बनानी है हमें, क्योंकि अगर इधर हम 4 लेंगे, 4 के आगे 4 और 3 7 होगा, 7 से तो कम बनेगा नहीं। तो हमें क्या लेना है, यहाँ पर 2 3 के बाद 5, ठीक है, ये हमें अभाज्य संख्याएं लेनी है। फिर प्लस में अगला कितना बनेगा, जैसे इसमें 5 हो गया, अगली संख्या यहाँ पर 2 हो गई थी, यहाँ पर कितनी आनी चाहिए, 3, तब जाके बनेगा 8। पहला वाला 3 बनेगा, दूसरा 5 बन जाएगा, तीसरा 8 बनेगा। चौथा वाला 11 कैसे आएगा, पहले 5 हो गया था, अब कितना आ रहा है, 7। अब 7 में हम प्लस के कितने ऐड करेंगे, अब पहले 3 कर दिए, अब कितने ऐड करेंगे, 4, तो कितना बनेगा 11। तो अगला स्टेप क्या बनेगा, देखो 7 के बाद अभाज्य संख्या क्या होती है, 7 के बाद कितनी होती है अभाज्य संख्या, 11। और पहले 4 ऐड किया था, अब कितना ऐड करेंगे, 5। तो 11 और 5 कितना होगा, 16। तो ऑप्शन नंबर चौथा वाला डी 16 आंसर हो जाएगा। चलिए और आगे भी देखना हो तो आप देख के सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है हमारा, अगली सीरीज है 89, 84, 82, 79, 75, 74, 68 क्वेश्चन मार्क। अब इसमें बताना है हमें इसके स्थान पर क्या आएगा जहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क है। तो पहले 89 है, 89 से कितना, 84, 84 से 82, फिर 79, यानी कि एक बढ़ता है एक कमता है। तो ऐसे ही हम 2 सीरीज बना लेते हैं, है ना। 2 सीरीज बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, 2 सीरीज में 89 को हमने क्या किया, 89 को 89 से 82 पहुंचना था तो हम कितना कम हुए, -7, ठीक है, -7 कम किया हमने 89 से 82 पहुंचने में, ठीक है। उसके बाद 82 से हम 79 पहुंचेंगे, सॉरी 82 से कितना, एक छोड़ एक जाना है ना, 82 से हम 75 उतरेंगे तो कितना, इसमें भी -7 हुआ। अब 75 से कितना, 68 बना, तो ये भी कितना, -7। तो इस वाली सीरीज का तो हमसे पूछा नहीं था, क्योंकि अगली वाली सीरीज छोड़कर जाएगी। तो 84 से 79 हुआ, 84 से 79 तो कितना कम हुआ, -5। 79 से 74 करेंगे तो इसमें भी -5 कम। तो अगली 74 में 5 कम करेंगे तो कितना बनेगा, 69। यानी कि इसमें भी कितना, माइनस का 5 कम करेंगे तो कितना बनेगा हमारा, 69। 74 में 5 कम किया कितना बना, 69। ऑप्शन नंबर दूसरा वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा 69। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं 10वीं सीरीज क्या पूछी गई थी, 67, 70, 76, 85, फिर क्वेश्चन। अब इसमें बताना था हमें इसके स्थान पर क्या आएगा। तो आपको पता है पहले 67 लिखा है, ठीक है, 67। तो 67 में क्या करना है हमें कि इसका जो वैल्यू है आ जाए। देखो इसमें क्या किया हमने, इस 67 में 3 ऐड कर देंगे +3, तो कितना बनेगा, 70। 70 बन गया, ठीक है। अब 70 से हमें कितना बनाना है, 76, है ना।
तो एक काम करते हैं, देखो इसमें 6 जोड़ देंगे, ऐसा ही बनेगा ना, 76 से 85। तो इसमें कितना जुड़ेगा, 9 जुड़ेगा। यानी कि हम बता सकते हैं कि पहले वाले में 3, फिर 6, फिर 9, तो अगले वाले में कितना, 12 जुड़ना चाहिए। तो जब हम 85 में 12 ऐड करेंगे तो हमारा कितना बनेगा, 97। तो ऑप्शन नंबर तीसरा वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 97। नेक्स्ट आगे की सीरीज देख लेते हैं हम। 11वां प्रश्न, 89, 178, 356, 712 और क्वेश्चन मार्क। तो इसमें क्या है, देखो 89 से 178 में दो का गुणा करने पर बनता है, 178 में 2 का गुणा करने पर 356 बनता है, और 356 में 2 का गुणा करने पर 712। तो अगली जो संख्या आएगी वो 2 का गुणा करने पर आएगी। 712 को क्या लिखेंगे, 7 का 14 हो जाएगा और 12 का 24, यानी कि 1424 जो बनेगा, ऑप्शन नंबर दूसरा वाला हमारा राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट 12वीं सीरीज थी, 13, 17, 26, 51 क्वेश्चन मार्क, फिर है 221। अब इसमें हमें बताना है कि इसके स्थान पर क्या आएगा। ठीक है, आपको बताना है इसमें क्या आएगा। तो 13 से 17 हुआ, प्लस का 4 ऐड हुआ, 17 से 26, 17 से 26 तो कितना बना, 9, 9 हो गया। ठीक है, 26 से 51, 26 और 25 कितना होता है, 51। अब देखो यहाँ पर ये 2 का क्यों है, होगा 2 का वर्ग, और यहाँ पर 3 का वर्ग है। ठीक है, और ये 5 का वर्ग। तो देखो 2, 3, 5 क्या होती हैं, ये अभाज्य संख्या होती है। तो अगली अभाज्य संख्या क्या बनेगी हमारी, 7। 7 का वर्ग कितना होगा, 49। ठीक है, तो जो हमारे पास 51 है उसमें हमें क्या जोड़ देना है, कितना, 7 का वर्ग कितना होता है, 49। तो 51 में 49 को हम ऐड करेंगे तो कितना बनेगा हमारा, 100। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो दूसरा वाला दिया है 100, वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगली सीरीज थी, देखेंगे उसमें क्या लिखा है, 11, 14, 26, 53, 101 क्वेश्चन मार्क। अब इसमें हमें बताना है कि इसमें क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, 11 से 14 प्लस 3 ऐड हुआ, 14 से 26 देखा, 12 ऐड हो गया, 26 से 53, देखो 26 दूना 52, यानी कि यहाँ पर कितना, 27 ऐड होकर आया। 27 से अब 53 से 101 हुआ। ठीक है, 53 से 101 हुआ तो कितना बना, 48। ठीक है, 48 बड़ा ना। ठीक, अब इसमें कोई पैटर्न समझ में आ रहा है ना, नहीं पता चल रहा है ना। तो एक बार क्या करेंगे, हम इसको एक बार और देख लेते हैं कि इसमें बनेगा कितना, क्या चीज़ इसमें बनेगा कितना। तो यहाँ पे इसमें तो इसमें क्या करेंगे, एक बार और सीरीज बनाकर देखेंगे। ठीक है, 3 से 12 9 ऐड करेंगे, 12 से 27 कितना ऐड करेंगे, 12 से 15, 15 के बाद फिर 27 से 48 हुआ तो कितना क्या ऐड किया हमने, 21। तो अगली बार कितना, देखो यहाँ पर हमने देखा कि 9 से 15, 15 से 21, 21 से कितना होना चाहिए, इसमें 6 का डिफरेंस लग रहा है इन सब में, तो यहाँ भी 6 का डिफरेंस होना चाहिए। यानी कि 21 में 6 जोड़ेंगे 27, 27 ऐड होकर आएगा, और 28 में सॉरी 48 में हम 27 को ऐड करेंगे तो कितना बनेगा हमारा। तो इनमें बनेगा 8, 7 कितना होगा, 15, 4 और 2 6 और 1 7। तो बस अगली संख्या जो होगी हमारा 101 में 75 को ऐड करने पर होगी। तो 101 में जब हम 75 ऐड करेंगे तो कितना, 75 एक कितना होता है, 76। तो 176 जो बनेगा हमारा, इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। जब भी कभी क्वेश्चन की सीरीज एक बार में ना बने तो आपको उसको दोबारा से ही डिफरेंस निकाल के सॉल्व किया करो। 14वीं जो प्रश्न है वो देख लेते हैं किस तरह से पूछी गई थी सीरीज। अब इसमें क्या है, 3 से 15 आया होगा तो कैसे, 3 में गुणा किया होगा 5 से, 5 से 15, अब 15 में 60 बना, 15 का 4 गुना 60 होता है, 4 का गुणा किया। 60 से 180, 6 3 18, एक 3 गुना होता है तो 60 में 3 का गुणा किया। तो देखो ये कम होते हुए गुणा होता जा रहा है, पहले 5 का, फिर 4 का, फिर 3 का, तो अगली संख्या में कितना, 2 का गुणा होगा। तो 18 दूनी कितना होता है, 36। 360 जो बनेगा हमारा, इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर तीसरा वाला हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम 15वें प्रश्न की, और ये इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है। 7, 7, 10.5, 2, 2, 21 और 52.5
और क्वेश्चन मार्क। आपको इसमें बताना है कि यहाँ पर क्या आ सकता है, ठीक है, यही बताना है ना। तो एक काम करते हैं, अगर हम 7 में गुणा 1 कर देते हैं 7 का, तो 1 7 एकम 7 हो जाता है, ठीक है। फिर अगले वाले में क्या करते हैं हम, 10 1.5 का गुणा कर देते हैं, तो पहले 1 का अब 1.5 का, तो 7 गुणा 15 सत्ते 105 होता है, यानी कि 10.5 सही है। तो अभी 1 का 1.5 का तो गुणा कर दिया, अब कितना, अगली संख्या 2 का गुणा करेंगे। अब इसमें हमने किया 2 का गुणा, चलो इसमें 2 का गुणा किया तो 10 दूना 20 होता है और 5 का 10 हो जाएगा, यानी कि 21 बन जाएगा, ये भी सही है। अगली संख्या देखो, इधर 1 बढ़ रहा है, 1.5 बढ़ रहा है, फिर 2 बढ़ रहा है, फिर अगली संख्या कितनी, 2.5 से गुणा होगा, फिर और इसके बाद अगली वाली संख्या में कितने से गुणा होगा, 3 से। तो जो 52.5 है, अब इसमें हम 3 से गुणा करेंगे, ठीक है, 52.5 है, इसमें 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, तो 157.5, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा हमारा, 157.5, ऑप्शन नंबर तीसरा वाला। इसी तरह की सीरीज़ हैं वो पिछली वर्ष एसएससी जीडी में पूछी गई थी, और इसी तरह के जो प्रश्न अब आने की संभावना रहेगी, बस नंबर इसमें चेंज हो सकता है पैटर्न हमारा सेम रहेगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।